हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था और इसको हम देखते हैं। अब तक हमने इसके मीनिंग और इसकी फ्यूचर के बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्यूचर के बाद इसके इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम, तो इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। देखिए, कोई भी बिजनेस हो उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसको इफ़ेक्टेड करता है, किसी भी तरह से इफ़ेक्टेड करे। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो किस तरह से उनसे निपटा जाएगा, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंस की हम बात करें, सबसे पहले इसमें दिया है एनिबल्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या आई है, उसको आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कहीं भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी जगह कर रहे हैं, हर जगह का जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है और हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन, हर दिन अपॉर्चुनिटी नई नई आती रहती है। अगर आप उन अपॉर्चुनिटी से नहीं निपटते तो आप बिजनेस में लॉस पालेंगे, आपका बिजनेस जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नोकिया कंपनी थी। नोकिया कंपनी क्या थी कि जब एंड्रॉयड मोबाइल आने शुरू हुए तो नोकिया कंपनी ने उस टाइम अपने आप को चेंज नहीं करा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आई थी उसके सामने कि एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं टच वाले, तो नोकिया ने क्या करा, एंड्रॉयड जो वर्जन था गूगल का उसको नहीं लिया, अपना वर्जन निकाला, ठीक है, विंडो निकाला या और कोई निकाले। लेकिन एंड्रॉयड जितना ईजी था उतना ईजी कोई नहीं था, तो लोगों ने क्या करा, एंड्रॉयड पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस वजह से नोकिया जो है बर्बाद हो गई। आप देखते होंगे कि आज नोकिया का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि भाई नोकिया ने समय के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई थी उनको नहीं देखा उसने, ठीक है, उन्हें इग्नोर किया। तो अगर आप बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उनको देखना होगा, उनको सोल्व करना होगा, उन अपॉर्चुनिटी के लिए प्लानिंग बनानी होगी। सारी चीज़ें आपको पहले ही इसमें देखनी होगी। दूसरी बात अगर हम करें, हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, रिसोर्सेज के बिना तो कोई बिजनेस नहीं होता। रिसोर्सेज होते हैं कि भाई आप रॉ मटेरियल या आपके पास एम्प्लॉय वगैरह हों, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, इनपुट रिसोर्सेज, और इन्हीं के बाद आप जो बनाते हैं उसको बेचते हैं पब्लिक में, जिसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो आपका बिजनेस है वो डेवलप होता रहे, अच्छा रहे, लोगों को अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है। तो ये आपको अच्छी जो यूज़फुल जो रिसोर्सेज होती हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताता है, किस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट आपको ये समझाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें कोपिंग एंड चेंजेस के बारे में, कोपिंग एंड चेंजेस की यही बात है कि एनवायरनमेंट में दिन पर दिन चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। चेंजेस किस तरह से आते हैं, भाई कस्टमर की दिन पर दिन रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। पहले क्या होता था, आप किसी शॉप पर जाते थे और वहाँ पर वो 2-4 तरीके की कुछ चीज़ें दिखाता था और उसी में से आपको चूज़ करना होता था। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केट है, 1000 तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाएगी। तो आप के सामने, कस्टमर के सामने बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में, दिन पे दिन ट्रेंड नए चलते रहते हैं, ठीक है। आज नया फैशन है, कल को और नया होगा, कुछ नया आ रहा, तो दिन पे दिन नया चलता रहता है। तो एनवायरनमेंट में ये चेंज आते रहते हैं। इसके बाद न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी दिन ब दिन चेंज होती रहती है। आज कुछ है, कल कुछ और हो गई, तो पता नहीं लगता कब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए। तो ये कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने बिजनेस से हाथ धो लेंगे। इसके साथ ही आप टेक्निकल चेंजेस भी होते हैं। टेक्निकल चेंजेस देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक एंड्रॉयड मोबाइल आज ले रहे हैं 4 GB वाला, ठीक है, और आगे वो उससे अच्छा टेक्नोलॉजी में आ जाए 8 GB वाला, तो टेक्निकल चेंजेस भी होते रहते हैं। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो चेंजेस होते रहते हैं उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद असिस्टेंस इन प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में। अगर बिना प्लानिंग के आप बिजनेस करेंगे तो आप बिजनेस में बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग होना इतना ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको प्लानिंग ज़रूरी करनी होती है। क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती है। डिसाइड होता है कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, सोल्व कैसे करना है,
या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से उनको, सारी चीज़ें आप प्लानिंग के तौर पर ही देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने भाई प्लानिंग बता दी सारी, आपने ऑर्डर दे दिए क्या करना है, लेकिन उसके बाद आपको जो जो नज़र रखते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आपने कह दिया कि भाई ये होना है, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा, तो ये भी नज़र रखना ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अगर नज़र नहीं रखेगा कि भाई मैनेजर वगैरह क्या काम कर रहे हैं, जो उनको दिया था वो काम हुआ नहीं, हुआ है या नहीं हुआ, कितना हुआ है, कहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। जो एक अथॉरिटी होती है ऊपर, जो टॉप लेवल होता है। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। भाई पर्सनल का डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बंदा अगर आता है बिजनेस में तो उसको अपने आप धीरे धीरे खुद भी डेवलप होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आज पहले सिंपल मोबाइल होते थे, ठीक है, हर कर्मचारी पर सिंपल, आज एंड्रॉयड का ज़माना है। अब ऐसा नहीं कि वो जो कर्मचारी है वो सिंपल मोबाइल ही चलाए और उसी से सारा काम करे, ऐसा नहीं होगा। आपको एंड्रॉयड भी चलाना सीखना होगा, तो अपने आप को डेवलप भी करना होगा। ठीक है, तभी आप बिजनेस को भी फ़ायदा कर सकते हैं और अपने आप को भी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की, अगर आप एम्प्लॉय को डिसीज़न देने में थोड़ी हेल्प करते हैं कि आप फ्रीडमली डिसीज़न लो और जो आपको सही लगे वो करो। ठीक है, जो जहाँ पर ज़रूरत चेंजेस की हो उसको चेंज करो। आप मार्केट को देखो, एनवायरनमेंट को देखो, एनवायरनमेंट क्या चेंज मांग रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप एक एम्प्लॉय को देते हैं तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय अपने हिसाब से चेंज करेगा। अगर उसका वो चेंज सफल हुआ तो उसके लिए भी फ़ायदा है और जो बिजनेस है उसके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि उसकी भी भाई सैलरी वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगी, अर्निंग उसकी, और बिजनेस भी डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया।